अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन किस्सा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए। अगर आपने हमारा ये नया चैनल वॉइस ऑफ रशीद मिफ्ताही अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये वीडियो देखने के बाद जाकर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल में हम जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैल, हमजात, मुवक्किल और असरात वगैरह इसके बारे में आपको हकीकत बताने वाले हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं और कुरान हदीस की रोशनी में हम ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। ये नकली आमिल, नकली बाबा कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कितना लूटते हैं, ये सारी हकीकत और इन सारी चीज़ों का इलाज और इनसे बचने का तरीका भी हम उस चैनल में बताने वाले हैं। तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए किस्सा सुनते हैं। आज मैं आप लोगों को दो बहुत ही छोटे छोटे किस्से सुनाऊंगा, जिसमें दो बहुत बड़े बड़े पैगाम और दो बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं। लेकिन ये सारे पैगामात और ये सारे मैसेज उन लोगों के लिए होते हैं जो वाकई में समझना चाहते हैं। ठीक है, तो किस्सा ये है कि एक आदमी अपने शहर से दूसरे शहर किसी काम के लिए गया। सफर पर बारिश का मौसम था। उसको उस शहर में जाकर याद आया कि अरे, मैंने मेरा जनरेटर छत पर खुला ही छोड़ दिया। बारिश का मौसम है और मुझे यहाँ तो काफी दिन लगने वाले हैं। बारिश उस जनरेटर पर पड़ पड़ कर जो है वो जनरेटर खराब हो जाएगा। अब उस जमाने में फोन कॉल तो था नहीं, इसलिए उसने एक खत लिखा अपनी बीवी के नाम, अपने बच्चों के नाम एक खत लिखा कि बेगम, मैं जनरेटर छत पर खुला मैंने छोड़ दिया है गलती से और उसको नीचे लाना भूल गया हूं। तुम जल्दी से अड़ोस पड़ोस की मदद से वो जनरेटर नीचे लेकर आ जाओ और उसको ढांक कर रख दो, वरना जनरेटर बहुत महंगा है, खराब हो जाएगा। अब वो खत उसने पोस्ट कर दिया या किसी के हाथ भिजवा दिया अपनी बीवी को। अब उसकी बीवी जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन थी अपने शौहर की बहुत एहतराम करने वाली, बहुत इज्जत करने वाली। उसने जैसे ही शौहर का खत देखा इतने दिनों के बाद, तो उसने उस खत को चूमा, माथे से लगाया और अपने बच्चों से भी कहा, अरे तुम्हारे अब्बू का खत है। बच्चों ने भी उसको चूमा, माथे से लगाया और बड़े एहतराम के साथ उसको ऊंची जगह पर रख दिया। और वो जो बीवी थी बेचारी अनपढ़, लेकिन शौहर का बहुत एहतराम मोहब्बत करने वाली, वो रोजाना उस खत को लेती, चूमती, माथे पर लगाती, बच्चों से भी करवाती और ऊंची जगह पर रखती। लेकिन उस बीवी ने उस खत को कभी पढ़ा नहीं। अब उस आदमी का सफर खत्म हुआ, वो वापस आया। वापस आकर जैसी छत पर गया तो जनरेटर का तो पूरा सत्यानाश हो चुका था। बारिश उसके ऊपर गिर गिर के पूरा वो खराब हो चुका था। वो बड़ा गुस्से में नीचे उतरा और अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमको खत भेजा था, तुमने खत पढ़ा नहीं? तो बीवी ने कहा कि नहीं, हमने नहीं पढ़ा। नहीं, लेकिन हमने आपके खत का बहुत एहतराम किया। हम रोजाना उसको चूमते थे, माथे से लगाते थे और आपके प्यारे प्यारे बच्चे भी उसकी बहुत इज्जत करते थे, उसको रोजाना चूमते थे, पेशानी से लगाते थे और हमने उसको ऊंची जगह पर रख दिया था। वो आदमी तो सर को हाथ लगाकर बैठ गया, कहने लगा, अल्लाह की बंदी, वो खत मैंने पढ़ने के लिए दिया था। काश तुम एक बार खत पढ़ लेती तो इतना बड़ा नुकसान होने से बच जाता। अब सब सर को हाथ लगाकर बैठ गए, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ये एक नुकसान था घर के बड़े की बात नहीं सुनने का। ठीक मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक खत हमारे नाम लिखा है, जिसको कुरान पाक कहते हैं, जिसको हमको पढ़ने के लिए और समझने के लिए वो खत हमारे नाम भेजा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको रोजाना चूमते हैं, पेशानी से लगाते हैं, ऊंची जगह पर रख देते हैं। पढ़ने की, समझने की तौफीक ही नहीं होती। और मसला ये हो गया है कि हमने कुरान पाक के अदब और एहतराम के चक्कर में उसको इतनी ऊंची जगह पर रख दिया कि अब हमारा वहां पर हाथ भी नहीं पहुंचता।
कुरान पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करें, उसको तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश भी करें। और अगर किसी आलिम की निगरानी में हो, किसी जानकार की निगरानी में हो तो और ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है कि आप इस छोटे से किस्से से इसका मैसेज भी आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा एक छोटा सा किस्सा और सुनते हैं। एक नौजवान ऑफिस से घर आया, घर आकर देखा तो उसके जो बुजुर्ग दादाजी थे वो अपने कमरे में स्मार्टफोन पर, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे थे। तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो दादाजी स्मार्टफोन को नाम रखते थे, बुरा भला कहते थे, आज वो स्मार्टफोन लेकर व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। तो उसको जरा तजस्सुस हुआ। वो अपने दादाजी के पास गया और कहने लगा, दादाजी क्या बात है, आज आपके पास में स्मार्टफोन, व्हाट्सएप पर चैटिंग, क्या बात है, ये बदलाव कैसे आ गया? तो दादाजी कहने लगे, बेटा ये स्मार्टफोन इतनी भी बुरी चीज नहीं है और ये व्हाट्सएप तो बिल्कुल बुरी चीज नहीं है। इस व्हाट्सएप ने मुझे वो सबक सिखाया है जो मैंने जिंदगी भर नहीं सीखा और ना मुझे किसी ने सिखाया। तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया, उस नौजवान का तजस्सुस और बढ़ गया। वो कहने लगे, दादाजी ऐसी कौन सी बात है व्हाट्सएप में जो जिसने आपको इतना बड़ा सबक दिया, जो इतनी बड़ी जिंदगी में आपको किसी ने नहीं दिया? कौन सा सबक? तो दादाजी कहने लगे, मैं व्हाट्सएप पर अपने 10, 12, 15 दोस्तों के टच में हूँ, राब्ते में हूँ। हम रोजाना एक दूसरे को मैसेजेस करते रहते हैं, वो रिप्लाई करते रहते हैं। हम यहाँ से एक दूसरे के पैगामात और मैसेजेस का मतलब एक दूसरे को भेजते रहते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो बार बार मैसेज करते हैं उनका नाम, उनका कांटेक्ट नंबर मेरे टॉप लिस्ट में होता है। जब भी मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूं तो वो टॉप में होते हैं। और जो कम मैसेज करते हैं, जो एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में एक ही बार मैसेज करते हैं, उनके मैसेजेस बहुत नीचे चले जाते हैं। स्क्रॉल करते करते मेरी उंगलियां थक जाती है, इसलिए मैं नीचे जाता ही नहीं हूं। लेकिन जो बार बार मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, बार बार पैगाम भेजते रहते हैं, वो मेरे खुद ब खुद टॉप लिस्ट में होते हैं। पहले के जो 2, 4, 8, 10 नंबर होते हैं उसमें मुझे नजर आते हैं। नौजवान कहने लगा, दादाजी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बहुत कॉमन बात है, सबको मालूम है, आपने इससे क्या सीखा? तो दादाजी कहने लगे, बेटा ये जो हमारा रब है ना, हमारा परवरदिगार, जब हम उसको याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उससे मांगते रहते हैं, तो उसके पास भी तो अपने याद करने वालों की लिस्ट होगी ना। तो हम बार बार जब उसे याद करेंगे, बार बार उससे मांगेंगे, उसके सामने झुकेंगे, उसका जिक्र करेंगे, तो हमारा नाम भी टॉप लिस्ट में आएगा। और अगर हम उससे गाफिल रहेंगे या उसको कभी कभी महीने, 2 महीने या जुम्मा जुम्मा या ईद को ईद अगर उसको याद करेंगे तो हमारा नाम तो बहुत नीचे नीचे चला जाएगा। अगर हमको अपने रब के, अपने परवरदिगार के टॉप लिस्ट में रहना है तो हमें कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा और बार बार और हर वक्त उसे याद करना पड़ेगा। तब हम अपने रब के, अपने परवरदिगार के टॉप लिस्ट में होंगे। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूंगा। तो बेटा व्हाट्सएप ने मुझे ये सबक दिया है। नौजवान ने कहा कि बेशक दादाजी, आपने वो बात मुझे सिखाई है जो शायद मुझे कोई नहीं सिखाता। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आप भी इन दोनों किस्सों में छुपे जो 2 बहुत अहम पैगाम थे, 2 बहुत बड़े बड़े मैसेज थे, आप भी समझ गए होंगे कि हमें कुरान पाक की इज्जत और एहतराम के साथ साथ उसको पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और उस पर अमल भी करना है। और उसके अलावा दूसरे किस्से से जो हमको सबक मिला कि अल्लाह तबारक व तआला को हमको कम से कम 5 वक्त तो याद करना ही करना है, यानी नमाजों का एहतमाम करना है। उसके अलावा जिक्र अस्कार है, कुरान की तिलावत है ना, सदका खैरात है। तो अल्लाह ताला के टॉप लिस्ट में हम भी होंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज के इन 2 किस्सों से
ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.